हाँ जी फयाज साहब, बड़ी धमाकेदार खबरें हैं आपके पास और आप लेके अकेले ही फिरते रहते हैं यार। लोगों को भी कुछ बताएंगे क्या हो रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, वो ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान इंडिया जो बोर्ड लेके फिर रहे हैं वहाँ अपने अपनी फाइलें दुबई के अंदर, वो कोई बात तय भी होती नज़र आ रही है या बस ऐसे ही खेल तमाशा ही लगा रहेगा? की मतलब है थोड़ा पाकिस्तान और इंडिया तो मैच तय हो गए। मेरा तो यही ख्याल है कि सुन तो ये रहे थे कि यार तय हो गया मैच। तारीख तो अभी नहीं आई है, तारीख पे तारीख जो है वो डिसाइड होना अभी बाकी है। तारीख पे तारीख जाहिद साहब, तारीख पे तारीख जाहिद साहब। जो सुना जा रहा है कि बोर्ड जो है उनकी जो मैचिंग है वो रोज रोज मैच हो रहे हैं उनके, और कुछ ना कुछ एक फार्मूला कोई सामने आया उड़ता उड़ता कि यार फार्मूला जो सामने आया है वो तो अब सब ऑडियंस जान भी चुकी है, लेकिन जो दोस्त नहीं जानते हम उनको थोड़ा सा सरसरी सा बता देते हैं कि भाई 2-3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। एक उसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि चलो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जिसको आप उसका कोई फार्मूला नाम दे लें, कुछ भी कह लें, वो हाइब्रिड मॉडल ही है। बिल्कुल तो उस पर पीसीबी ने मशरूत जो है वो आमादगी जाहिर करती है। ठीक है। अब उस पर उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है, आप इंडिया का जो मैच है वो करवा लें, और अगर इंडिया जो है दुबई में खेलता है और उसके बाद वो उसमें नहीं पहुंचता किसी सेमीफाइनल या फाइनल में, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में ही होंगे। ठीक है, नंबर 1 एक बात तो ये हो गई। दूसरा उन्होंने कहा ठीक है, जिस दफ़ा पाकिस्तान नहीं आ रहा इंडिया, तो फिर अब हम ये कर लेते हैं कि फ्यूचर में जो इवेंट्स आ रहे हैं आईसीसी के, उसमें फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ये अच्छा। आप हमारे साथ अभी तय कर लें, ताकि आइंदा फिर कोई उस टाइम को रौला ना करे जो मेहरबानी करो। ठीक है, ताकि अभी से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल में फेयर इनफ ये एक बेहतर स्टांस है। फेयर इनफ कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तो स्टैंस ये था कि भाई 100% पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये तो कोई पाकिस्तान की तो नहीं, मैं इसको समझता हूँ कि कोई विक्ट्री है या इसमें कोई उनका एज है या वो कोई ऊपर से उनकी टांग आ रही है। तो इंडिया की एक जीत है कि यार वो अपनी बात मनवाने पे कामयाब हो गए, और अब हम उनको ये कायल कर रहे हैं कि वो यार ये वाले के बाद फिर हमारे साथ कोऑपरेट करें और हम एक दूसरे के साथ चलें। रिजवान साहब, बात पता क्या है, जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट की जो पोजीशन है वो नो डाउट वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतर पोजीशन पे इंडिया है। सही है। उनकी जो है जिस तरह की टीम है, उसके अलावा जो वो खेल रहे हैं, उसके अलावा जो उनके बोर्ड के पास रेवेन्यू है, जो फंडिंग है, वो सारी वो आईसीसी पे असरअंदाज होता है। ठीक है, अब बाकी जो बोर्ड हैं वो भी उसके ज़ेरे असर हैं। ठीक है, खासकर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शायद कहीं पर लगा होगा कि अगर मामला वोटिंग पे जाता है तो शायद हमारे लिए वो अच्छा ना हो। तो बेहतर है जो आपको कुछ मिल रहा है वो ले लें, और जो कुछ उनको मिल रहा है तो उस पर मैंने इंडियन जो मीडिया को भी देखा है, ठीक है, वो भी ये बात कर रहे थे कि देखें इंडिया ने अपनी बात मनवा ज़रूर ली है, लेकिन एक बात ये भी आप माने कि पाकिस्तान ये बात मनवाने में भी कामयाब हो गया है कि फिर भारत जो है वो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। तो देखें आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा तो फिर इंडिया में सारे मैच तो नहीं होंगे, और फिर पाकिस्तान यहाँ पर भी अटका हुआ है कि अगर पाकिस्तान उस टाइम सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं पहुंचा तो फिर वो मैचेस भी वो इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो किसी दूसरे वेन्यू पे खेलेगा। लेकिन तो क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं है। ये अगर माजी को थोड़ा सा आप सामने रखें तो इस तरह के मुआहदे पहले भी एक आध दफ़ा हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान को फिर ये जो सारा उसकी रीज़न है। देखिए पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी तो रहती है, हर वक्त रहती है। क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे यूं बोर्ड तब्दील होता है, चेयरमैन बोर्ड तब्दील होता है कि हम देखते ही रह जाते हैं। उधर दूसरी तरफ देखें जे शाह कितने सालों से वहाँ पर वो उनको लीड कर रहे हैं। आप तो वो आईसीसी के भी हेड बन गए। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो चेयरमैन बोर्ड तब्दील होता है तो उस वक्त ही उसकी अपनी पॉलिसी आ जाती है। जैसे नजम सेठी साहब थे तो वो इन्हीं बातों के ऊपर बातें किया करते थे, लेकिन बाद में ज़का अशरफ साहब आ गए, उन्होंने तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। ठीक है, उन्होंने बनी बनाई टीम आके तोड़ दी। बाबर आजम उस टाइम वहाँ पे लीड कर रहे थे, इंडिया में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, और यहाँ से चीज़ें जो है वो लीक की जा रही थी, उनकी चैट्स लीक की जा रही थी। वो तो उन्होंने तो जो टीम एक बनी बनाई टीम थी वो पथेटिक उस टाइम डिसीजन लिए गए जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा वो लॉस पहुँचाया। तो लेकिन फाइनल मुझे एक जुमले में बताएं कि ये जो अभी पेशकश हो रही है पाकिस्तान को, ये कबूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर कर लेता है और बाद में नहीं होता है इसके ऊपर अमल दरामद तो फिर क्या ऑप्शन है? देखिए अभी दोनों ममालिक की जो टीमें हैं, दोनों ममालिक ने अपनी हुकूमतों के साथ मुशावरत के साथ एक फार्मूला देना है। ये तो अभी सुनी सुनाई जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, और उसके बाद फार्मूला जब आ जाएगा, फाइनल जो टेबल हो जाएगा तो पता चलेगा। और अगर दोनों मुल्क पहले ही एग्री कर गए तो फिर तो मीटिंग नहीं होगी, अदरवाइज 5 दिसंबर को मीटिंग भी होने जा रही है। और मेरे ख्याल में क्रिकेट को बचाने के लिए दोनों ममालिक को कुछ ना कुछ करना होगा। ये ना हो कि आप क्रिकेट तबाह करके बैठे। देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है, और होती भी है
है या कि नहीं होती है, होनी तो है लाजमी बात है, लेकिन बहरहाल इसके जो मैंने तो लगता होनी ही नहीं। डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे तय हो जाएं तो फिर उसके बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।